एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जो सॉरो है, जो पेन है, जो दर्द है, जो इमोशंस हैं, उसी को मेरी जो गर्लफ्रेंड है ऑब्वियसली उस एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके ही तो मुझे डिस्क्राइब करती है। Hello guys, welcome back to the new video and this lecture is all about punctuation. Well, ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक जहां पास हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं और हम उसमें कोई भी थॉट नहीं देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन एग्जाम्स, व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक IELTS एग्जामिनेशन, तब here the person is gonna be observing that whether you have written it in the right way or not. So if you're making these mistakes, guys, I have come up with a new video which is all about punctuations. यानी आज आपने जितने भी punctuations पढ़े हैं और आप जितने भी यूज करते हैं अपने ग्रामर सेंटेंसेस में, आज सब कुछ सही होने वाला है। And in this video again, I have come with the same mindset, guys. One video and everything is going to be complete. Alright, so all you need to do is that you have to just pour your love into this video and you have to be stay tuned till end because मैंने आज आपका सब कुछ क्लियर करना है। विश्वास नहीं होता क्या? विश्वास नहीं होता सच में? देखो जी, आप ही देख लो। You see, come on guys. Alright, see, आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, स्लैश, एपोस्ट्रोफी, quotations, ellipses, everything I am going to teach you in this video, guys. Where are you guys? तो आज की इस वीडियो को मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है प्रॉपर नोट्स के साथ। यानी जो पीडीएफ है ऑब्वियसली इट्स प्रीमियम, सो यू आर नॉट गोना गेट इट आउट बिकॉज टेकन फॉर ग्रांटेड। इट्स अ मेजर इशू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो आपको क्या करना है, आपको अभी नोट्स लेने हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू बी गोइंग एनीवेयर हियर बिकॉज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड होकर इस वीडियो को देखें। सो बिना किसी देरी के, और अगर आपको मेरे प्रीमियम ये सभी पीडीएफ, पीपीटीज एंड एवरीथिंग, वर्कशीट्स एंड ऑल द थिंग्स, इफ यू वांट टू टेक इट आउट, you gotta go onto the platform that I'm going to, just going to launch it right now, like within week and 2 week, like couple of weeks. So all you need to do is that you need to subscribe that, okay? And you're gonna get everything in a very affordable prices, guys. All right. So आज की इस प्रीमियम पीडीएफ के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं पंचुएशन के बारे में। So पंचुएशन, ऑलराइट, तो पहले इसका मीनिंग क्या होता है? Why it is said as punctuation? कई लोगों को तो ये भी समझ नहीं आता कि पंचुएशन होता ही क्या है ग्रामर में। पहली बात देखो, जो भी आप कॉमा, स्लैश ये सब पुट करते हो ना, इन्हीं को हम पंचुएशन बोलते हैं। अब इनके भी एक डिनोटेड सिग्निफिकेंट रूल्स हैं कि आप कहां, कैसे, किस तरह यूज करते हैं। अगर आपको यह आता है देन यू आर गुड टू गो। अगर नहीं आता है, वैसे मोस्टली 99% ऑफ द पीपल एक्चुअली दे आर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ दिस, हाउ आर वी गोना यूज इट आउट। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। अरे सर, आपके होते हुए हम टेंशन भी नहीं लेते हैं, मुझे मालूम है। देखो आज आप, सो पंचुएशन का मतलब क्या है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, आपको उससे कुछ नहीं लेना देना है, आपको पंचुएशन पढ़ना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? पंचुअम। ओके, पंचुअम। ऑलराइट, सो पंचुअम का मतलब होता है अ पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट गाइस? अ पॉइंट। ऑलराइट, पंचुएशन का मतलब क्या होता है? अ पॉइंट। ओके, अब यहां इसका जो मीनिंग है वो डिफाइन यहां तक बस क्लियर नहीं होता है। अगर मैं अ पॉइंट को भी डिफाइन करूं, सो मींस राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें पॉइंट लगाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हमें पता है किसी भी स्टेटमेंट को पॉज देना है तो पॉइंट लगा दो, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसीलिए पॉइंट क्यों लगाते हैं? किसी चीज को वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बताने के लिए, मतलब उसको सही तरीके से लिखने के लिए। एम आई राइट? व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, लाइक आई वेंट टू मार्केट, सो देन आई से लाइक फुल स्टॉप, डू नॉट डू दैट। एग्जैक्टली, I do not do that. What do I mean here? मतलब हम बोलने में जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां एक्चुअली में राइटिंग में होती हैं। वो बोलने में अलग वाली ग्रामर मिस्टेक्स वाली होती हैं, है कि नहीं? तो जब राइटिंग की बात आती है, see, again I'm saying, if you are very much interested into only communication, this video might not be for you, but a lot of people who are writing emails, very important, emails, if you are going for any IELTS examination, if you are just fighting for any competitive examinations, you gotta watch this video out. ठीक है, तो पंचुएशन का मतलब किसी भी चीज को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना। कैसे कॉमा, स्लैश ये सब यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमें पंचुएशन समझ में आ चुका है। अब दूसरी बात क्या है कि कितने सारे पंचुएशंस हैं, यानी कितने सारे पंचुएशन मार्क्स हैं। अब आप बताएं, हैव अ गेस। 1 2 4 5 6 7, अभी तो मैंने दिखा दिया ना आपको, अभी तो मैंने दिखाया ना। अरे तो बता नहीं पा रहे हो आप, फिर देखो, आप देखो। ऑलराइट,
So we have a lot of punctuations, guys. So list of punctuations mark. All right. So punctuation marks. अब एक एक करके हम सब कुछ देखने वाले हैं. इन सब के बारे में पूरे फंडामेंटल तरीके से मैंने आपको बेसिक बताने हैं. कहां यूज होते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर यूज कर सकते हैं तो सही है क्या, नहीं यूज कर सकते हैं तो सही है क्या, और उसकी जगह और कौन से यूज कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं. मिस्टेक्स जो सही करते हैं, जो गलत होते हैं, जो नहीं भी रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ A to Z. All right. So let's see, guys. So the first one is about period. Okay, guys, give me a sec. Okay, I'm just gonna be changing out the pen and I'll be making it as a red. Okay, yeah. So period as well as full stop. So this is how the mark is defined for this. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो आप period बोल सकते हैं या तो fill stop बोल सकते हैं. आप लोगों को fill stop पता ही होगा, but you might not be aware of period. इसको period भी बोलते हैं. कौन सा period सर, मैथ्स वाला? नहीं जी, ये वाला period देख लीजिए. ठीक है. Okay, the next one is question mark. Sir, we have the expertise into this. आप हमको पढ़ा रहे हैं. I know that, guys. You must be having so. Exclamation mark. Sir, already girlfriends के नखरे और चीजें देख के ना, वो जो exclamation marks, जो सॉरो है, जो पेन है, जो दर्द है, जो इमोशंस हैं, उसी को मेरी जो गर्लफ्रेंड है ऑब्वियसली उस एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके ही तो मुझे डिस्क्राइब करती है. तो इसके बारे में हम भी एक्सपर्टीज रखते हैं. ऑलराइट सर, मुझे पता है, फिर भी आप टेंशन मत लो, ये तो बहुत इजी है. बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज थिंग्स, ओके, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं. नेक्स्ट वन इज कॉमा. बताने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज कॉलन. ओके, सो व्हाट इज कॉलन गाइस? सो कॉलन इज जस्ट पॉइंट. ठीक है, लाइक इन द रेशियो फॉर्म कहते हैं ना 2:3. तो रेशियो में जो आता है, या फिर टाइम बताते हैं 2 o'clock, लाइक 2.00 एग्जैक्टली. तो जो 2 पॉइंट वर्टिकल लाइक कॉलम वे में रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलन. ठीक है, कॉलन. ऑलराइट, नॉट सेमी कॉलन. सेमी नो कॉलन मतलब क्या, कि एक ही पॉइंट होगा, यू कैन सी, एंड द अदर वन ऑन द डाउन साइड विल बी कॉमा. कॉमा, दैट्स इट. उसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज डैश. ऑलराइट, व्हाट इज डैश? डैश का मतलब सिंपल होता है एक हाइफन जैसा. हाइफन तो हम जानते हैं एग्जैक्टली माइनस वाला साइन होता है. एम आई राइट गाइस? बिल्कुल सर. ठीक है, तो यहां पास एक चीज याद रखनी है, जब मैं डैश बोलता हूं, इट्स अ लॉन्ग शाइन. लॉन्ग मतलब सर आप देख सकते हैं, आई एम गोना बी जस्ट डूइंग फॉर यू. ऑलराइट, देखें आप इसको. सो आई हैव रिटन दिस डैश हियर, यू कैन सी. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हाइफन. हाइफन मींस ऑब्वियसली सेम डैश जैसा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम डैश बनाते हैं ना, दिस इज अ लिटिल लॉन्ग, यू कैन सी दिस. ओके, ये लॉन्ग होता है और इसके साइड में स्पेस दिया जाता है. अगेन आई एम सेइंग, इसके साइड में स्पेस दिया जाता है. क्या पता था आपको? नहीं पता था? क्या बात कर रहे हैं, नहीं पता था? अरे देखो जी, देखो इसको कैसे बनाना है. सी अगेन आई एम गोना राइट इट डाउन. डैश जब आप लिखते हैं, ठीक है, डैश जब आप लिखते हैं, इट विल बी लाइक दिस. ओके, देखो स्पेस दिया मैंने, एंड देन इट विल बी अ लॉन्ग लाइन, अगेन स्पेस दिया, दिस. ओके, but when you're gonna write hyphen, then we're gonna be writing like this. Okay, this. See, can you see the difference? I'm not giving a gap here. See, there is a gap here. All right, gap here, and then this one. अब ये bracket नहीं है. Obviously, you do not have to see this because इसमें जो इनके आमने सामने जो होंगे, obviously like in on the right side and on the left side, it will be nothing but a words or kind of sentences. तो आपको ये चीज याद रखनी है. नंबर भी हो सकते हैं, depends. All right, ठीक है. तो ये बात क्लियर हुई. अभी मैं जैसे पढ़ाऊंगा कि आपकी जो कहीं ना कहीं और भी जो डाउट्स होंगे, आई विल बी जस्ट क्लियरिंग दैट. ऑलराइट गाइस, नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस. व्हाट इज पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ राउंड ब्रैकेट. ओके गाइस, राउंड ब्रैकेट मतलब ये लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट, व्हिच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्क्वायर लाइक दिस. आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सब कुछ बनाया हुआ है. नेक्स्ट वन इज स्लैश. Okay, which is also defined as oblique. We say that sometimes. Apostrophe, इसमें तो सर हमको मालूम है apostrophe. Okay guys, quotation mark is nothing but it's a double inverted comma. यानी किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स को लिखते हैं तो उनके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ऑन द टॉप वी गोना बी डूइंग अप. ठीक है, इतना क्लियर है. अब इसके बारे में अच्छे से आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में. ठीक है जी. नाउ द ellipsis. What is ellipsis guys? Ellipsis. What is ellipsis? So ellipsis is nothing but we got to put the sign like this, dot. Okay, dot. इसी को ellipsis बोलते हैं. और ये कब हम यूज करते हैं? एक एक करके सब देखने वाले हैं. Are you excited? How's the josh guys? Oh my God. थोड़ा धीरे. I understand guys. Let's begin the video. All right. देखते हैं. चलिए आ जाइए.
सो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है, यू नो, इन एज फार एज द ग्रामर इज कंसर्न। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, आ जाओ। सो गाइस वी गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज, देखो मैंने 3 एक साथ रखे हुए हैं, क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि तीनों का यूज काफी सिमिलर है, इस वजह से तीनों को एक साथ रखा हुआ है, ठीक है। ओके, कोई डाउट? अरे बता दो शर्मा, क्यों नहीं है? ठीक है सर, आप जबरदस्ती पूछे पड़े हो सर, हम बोल देंगे यस। अच्छा, फर्स्ट वन देखो, पीरियड एंड फुल स्टॉप, हाँ जी पता है, ऑलराइट। क्वेश्चन मार्क पता है सर, एक्सक्लेमेशन मार्क पता है सर, उल्टा आई और कुछ नहीं। अब ये तीनों ऑब्वियसली हम जानते हैं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के लिए पूछते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्लेमेशन टू यू टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, ऑब्वियसली गाइस, ओके सर। नाउ व्हाई आर वी यूजिंग दीज थ्रीज, ओके, ये तीनों को हम यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं? तो सिंपल सी बात है जी, ऑल अबाउट 3 आर यूज्ड फॉर एंडिंग सेंटेंसेस। तीनों को हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए। डिपेंड करता है कि जब इमोशन वाली बात होगी एक्सक्लेमेशन को रख देंगे, जब क्वेश्चन वाली बात होगी उसको रख देंगे, जब स्टेटमेंट को एकदम पॉज करना हो तो क्या करेंगे? अरे बता दो क्या सर मारे, अरे ऑब्वियसली फुल स्टॉप, ठीक है सर, समझ गए। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल की कोई बात नहीं चलेगी। फॉर एवरीथिंग आई एम गोना बी गिविंग यू अ बेस्ट एग्जाम्पल सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड easily without even having any doubt. All right, let's go guys. Okay, see here. Okay, examples. See, the first one is she went to school. She went to school. Pause कर दो, कुछ भी नहीं है जी, एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, बोलो हाँ या ना, पास्ट सिंपल का, ठीक है। He plays football, प्रेजेंट सिंपल का एकदम पॉजिटिव। देखो मैंने फुल स्टॉप रखा हुआ है, so you can see I have just marked it out with the red color guys so that you can get each and every point clearly. Okay, next one, where are you from? This is a question, because of that this question sign will be coming here. All right, what's your name? All right, वो contraction है guys, ठीक है। तो अगेन दिस वन, ये एपोस्ट्रोफी नहीं है, इसको एपोस्ट्रोफी मत समझ लेना, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एपोस्ट्रोफी कहां यूज करते हैं, तो आप बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सर मजा आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो? अभी रुक जाओ, अभी तो सब कुछ बताना है, इतना एक्साइटमेंट जरूरी है मैं समझता हूं, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें आप, यू आर फैंटास्टिक सर, हाँ थैंक यू सो मच यार, तो एक्सक्लेमेशन, यू आर फैंटास्टिक, है कि नहीं? ओके, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ सर। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी इजी, बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट गोना बी गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम इनटू दिस। आप पहले से ही एक्सपर्टीज रखते हैं, मुझे पता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन गाइस, द नेक्स्ट वन इज फुल स्टॉप। ओ फुल स्टॉप कब यूज करते हैं बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। फुल स्टॉप मतलब क्या सर? वही ना, दिस वन, यू आई मीन जो फुल स्टॉप अभी बताया स्टेटमेंट पॉज करने के लिए, हमको समझ में आ गया, फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं क्या आप हमको? अरे रुक जाए। फुल स्टॉप का यूज बस उतना ही नहीं है कि आपने स्टेटमेंट को पॉज कर दिया, बहुत जगह यूज होता है सर, और कहां कैसे किस तरह यूज करना है, सही करना है गलत करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो पहली बात देखो, याद रखना है आपको, एब्रीविएशंस के लिए, एब्रीविएशंस मींस व्हाट? वही सर, डॉट लगा देते हैं, है ना, मिस्टर एम आर। अब ये तो नहीं लिखते हो मिस्टर की स्पेलिंग पूरी लिखते हो क्या आप बताओ? कोई भी स्टेट लाइक एमपी लिखते हो, यूपी लिखते हो, तो क्या आप ऐसे लिखते हो क्या मध्य प्रदेश? नॉट एट ऑल गाइस, व्हाट वी गॉट डू, I mean, what we do, we just write like in a short way, like you know, m.p.mp. Am I right? अब यहां पास क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो आप, जैसे मैंने बोला ma, ठीक है, m.a. Exactly, this is the right way. You can write it down. But अगर आप ऐसे लिखते हो guys, you know, m.a, this is wrong. Okay. You have to keep this in mind कि इसको हमेशा अपर केस एब्रीविएशंस में ही लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर्स में, मतलब ऐसे एब्रीविएशंस जिसको आप स्मॉल लेटर्स में लिख ही नहीं सकते हो। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, तो हमेशा आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है ना? ठीक है सर, m.a, दिस इज द राइट वन, b.a, ठीक है, ba करना, mp, अगेन आई सेड mba, m.b.a, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, u.s.a. वाओ सर, समझ आ गया। अब ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अपर केस है ना, ऑब्वियसली लाइक अपर केस एब्रीविएशंस है, देन यू नीड टू पुट दिस इन योर माइंड कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इन द मॉडर्न इंग्लिश इट इज जस्ट यूज, यू नो, यूज लाइक दिस, बिकॉज व्हाई टू जस्ट, यू नो, एक्सटेंड द थिंग्स।
किसी चीज को शॉर्ट जितना बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए, चाहे वो राइटिंग की बात हो चाहे वो बोलने की बात हो, ठीक है। तो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह भी लिख सकते हैं इन द केस ऑफ अपर केस एब्रीविएशंस। बट गाइस, व्हेन आई एम गोना टॉक अबाउट द लोअर केस एब्रीविएशंस, जब मैं लोअर केस की बात करता हूं तब क्या होगा, तब ऐसा नहीं होने वाला। सी लोअर केस एब्रीविएशन, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट हियर, जस्ट सी हियर गाइस, okay, I'm going to write it down with a black pen. Let it be, we will pick green color, okay guys, all right, see here. Now lower case का मतलब क्या बताओ आप? लोअर केस का मतलब छोटे स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है ना। इसमें आप कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते हैं। इफ यू आर राइटिंग देन इट्स अ मिस्टेक गाइस, डू नॉट डू दैट, ओके। ऑलराइट, एग्जांपल सी ई डॉट डी जी डॉट, सर फॉर एग्जांपल होता है इसका मीनिंग क्या होता है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डेफिनेटली फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप डॉट लगाना भूल जाते हैं, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस ईजी, ओके, देन इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। और इधर इफ यू गोना राइट लाइक दिस ईजी, इट्स रॉन्ग गाइस, you do not do that, okay? We just have to put in the lower cases, okay? Lower cases में ही रखना है। So इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? So always understand examply, this is I, okay guys, yeah, एग्जाम्पली ग्रेशिया इसका फुल फॉर्म होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप मत ज्यादा जाना, ठीक है ना। आपको सिंपल ऐसे लिखना जो मैंने बता दिया, ये तो मैंने बताने के लिए आपको बता दिया ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन रहे। इसका कुछ करना नहीं है, ठीक है सर, ऑलराइट। तो उदाहरण के लिए यही बोलते हैं हिंदी में, है कि नहीं? तो ये चीज आपको याद रखनी है। आ जाए नेक्स्ट में आ जाए। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट? फॉर एग्जाम्पल दैट इज आई डॉट ई डॉट, एग्जैक्टली आई डॉट ई डॉट। क्या होता है इसका मतलब? अरे बताओ जल्दी। दैट इज, ओके, दैट इज गाइस, ओके। नाउ द सेम थिंग्स हैपेंस हियर टू, कि आपको इसको फुल फॉर्म मतलब सॉरी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है, स्मॉल लेटर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि अगर बिना डॉट के लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ये डॉट के साथ ही आएगा। जो अपर केस वाले थे उनकी बात अलग थी, यू नो, इट सीम्स, वो समझ आते हैं, कॉमन सेंस लगता है, बट यहां पास आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट ईस्ट, ओके, और आईडी ईस्ट, ओके, इड ईस्ट बोलते हैं इसको, इड ईस्ट। इसका मतलब क्या होता है? जो की है, दैट इज जो की है। रीजन बताने के लिए करते हो ना आप, दैट इज लाइक जो की है, वॉट एवर। सो दिस इज हाउ वी गोना यूज अप। नाउ एक्स्ट्रा अरे नहीं, ऐसा नहीं यूज करना है। इसका फुल फॉर्म होता है इटसेट्रा। द टी साउंड्स कम, इटसेट्रा, ऑलराइट, ओके सर, ठीक है। इसकी भी कहानी वही है कि आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है, और बिना डॉट के नहीं लिख सकते हो। अगर लिखते हो तो क्या है? गलत है। ऑलराइट सर, अब हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। यस और नो, यस और नो? ओहो, मजा आ रहा है मुझे। चलो अभी नेक्स्ट देखो, ओके। नाउ अब हम जानते हैं, हम लिखते हैं ना 11 PM, 12 PM, you know, 11 AM, 10 AM, exactly. Now how we are, like I have seen on my WhatsApp and all, lot of people have been just writing it down, AM, कुछ भी लिख देते हैं। क्या सही है? क्या सही है कि नहीं? अगर सोचो मैं ऐसे लिखता हूं तो ऑब्वियसली हम जानते हैं ये तो सही होता है, ठीक है जी, ये सही है। चलो ये देखो, ये क्या, ये सही है क्या? ऑब्वियसली कैपिटल लेटर है, सही है क्या? हाँ जी, ये भी सही है। हाँ सर, ये तो समझ आता है, ठीक है। अगर स्मॉल लेटर में लिखते हैं, सही है क्या? हाँ जी, ये सही है, क्योंकि इतना कॉमन है, ये अंडरस्टूड होता है, इस वजह से इसको सही माना जाता है। तो आप मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था लोअर केस के लिए हम लोग उसे बिना डॉट के लिख नहीं सकते। ये बिना डॉट के है, इसको लोअर केस में प्रेजेंट कर दिया तो भी सही है। इस वजह से ये केसेस मैंने लिख के यहां पास बताए हुए हैं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज A dot M dot, ये भी सही है। सो ऑल द फोर आर करेक्ट, यू गॉट टू पुट इन योर माइंड दिस वन, ओके। अब इसका फुल फॉर्म हमें पता है, एंटी मेरिडियम मतलब क्या? मतलब बिफोर नाउन, ये यूज करते हैं हम, बिफोर नाउन, दोपहर से पहले, एग्जैक्टली, मिड डे, ऑलराइट। द नेक्स्ट वन इज PM, एग्जैक्टली। यहां भी चारों सही है, ठीक है, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, फिर बिना डॉट के लिखते हैं, एंड देन व्हाट? देन P dot M dot, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम, ओके गाइस, मींस आफ्टरनून, विच इज मिड डे। अगेन मिड डे की बात होती है, ठीक है जी। ओके सर, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अभी रुक जाए, अभी तो और बताना है, आप कहां जा रहे हैं? अभी तो मैंने इस वीडियो में मैंने आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर देना है, ओके। ऑलराइट गाइस, सी हियर, मिस्टर एंड मिस्टर, व्हिच वन इज राइट? वेल आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड, यस और नो? दोनों सही हैं, दोनों लिख सकते हैं। इट इज अंडरस्टूड गाइस, इन द प्रेजेंट डेज, इन द मॉडर्न डेज, इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट वन इज मिसेस, बोथ आर करेक्ट। तो ये हो गई आपकी पूरी कहानी, पूरी बात किसकी? बताएं जल्दी।
फुल स्टॉप की, मींस पीरियड की, डॉट की. ओके, नाउ आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीजों में. अब मैं आपको बताने वाला हूं कॉमा का यूज. कॉमा हम कब यूज करते हैं. देखो, कोई भी ऐसी वीडियो आपको नहीं देने वाला है, दैट्स माय प्रॉमिस, बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं क्या, कि एक एक यूज उसके कहां हाईलाइट करके, ताकि आपके पास नोट्स रहे. लेकिन ये सब नोट्स मिलेंगे आपको मेरे प्रीमियम एप्लीकेशन या वेबसाइट्स में. ठीक है, तो प्रीमियम एप्लीकेशन, यू गॉटा गो देयर, यू गॉटा जस्ट टेक इट आउट, बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज. गाइस, फॉर दिस I have worked my ass off, and I want to be giving up something, that you can just elevate your communication skills. ठीक है. ओके, देखें आप कॉमा देखें. ओके, सो कॉमा का यूज कहां कहां यूज होता है. देखो, इसके सभी यूज आपको बता दिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Thus I am what very much concerned. Okay, the first use, कॉमा का यूज क्या करते हैं, टू पॉज अ स्टेटमेंट. किसी भी स्टेटमेंट को पॉज करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, याद करना, अब रिपीट नहीं करूंगा, किसी भी स्टेटमेंट को पॉज करने के लिए. सेकंड यूज देखें आप, डिफरेंशिएट टू सेपरेट आइडियाज और फ्रेजेस. ठीक है, और एलिमेंट्स. किसी भी दो डिफरेंट आइडियाज को, ठीक है, या किसी भी फ्रेजेस को, या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स को. एलिमेंट्स मींस अभी बताऊंगा मैं. एलिमेंट्स मतलब कुछ भी नहीं, जो वर्ड्स होते हैं, जो लाइक काइंड ऑफ एनी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, उनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं कॉमा का यूज करके. तो ये चीज आपको याद रखना है. ठीक है ना, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट वन इज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब. सो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्या होते हैं सर, वो वर्ड्स जो एलवाई से. वीडियो नहीं देखा आपने, कैसे आप आगे, must go and watch the video. I have already mentioned everything about this adverb. If you're gonna see that, you are going to be having a lot of value from that. Okay guys, all right, okay, fine, sounds great guys. So ये तीन यूज होते हैं जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, टू पॉज अ स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट टू आइडियाज और फ्रेजेस और एलिमेंट्स, और आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. You're gonna be becoming expert into this, okay? My promise, because example देंगे सब clear हो जाएगा. So the first thing here, all right, देखिए आप, he was tall, ठीक है, he was tall, dark and handsome, obviously. ठीक है, अब मैंने क्या किया यहां पास बताओ. अब मैंने obviously देखो, मैंने पॉज करके चीजों को बताई है, मैंने एक एक चीज को हाईलाइट किया है. Did I do that? Yes or no? Exactly. तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, कॉमा से एक्सप्रेस कर रहा हूं. क्या मेंशन करने के लिए, जल्दी बताओ, क्या बताने के लिए. ऑब्वियसली टू डिस्क्राइब व्हाट, टू पॉज अ स्टेटमेंट. मतलब किसी चीज को एकदम हाईलाइट करना चाहता हूं, तब आप इसका यूज कर सकते हैं. बहुत ज्यादा यूज होता है ऐसे. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज शी वाज बोर्न ऑन वेडनेसडे, नॉट वेडनेसडे. ओके, दैट्स रॉन्ग, इट्स वेडनेसडे. ठीक है, जून 20 and 1999. So what I'm doing here again, I am just doing nothing but trying to emphasize it. मतलब she was born, उसका जन्म हुआ on Wednesday. Okay, फिर कॉमा लगाया जून 20. ठीक है, also to give an extra information for that, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या रहता है, पॉज करना. ठीक है, यानी दूसरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए जो पहले इंफॉर्मेशन है उस पर पॉज डालना, ताकि हम उसके बारे में और भी बता सकें. ठीक है, हाँ सर, ओके फाइन. जून 20 एंड 1999. ऑलराइट, नाउ अब जो मैंने एडवर्ब वाली कहानी आपको बताई थी, किसी वर्ड जो एडवर्ब है उससे स्टार्ट करना. ठीक है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, याद है आपको मैंने बताया था, उससे स्टार्ट करना, इंट्रोड्यूस करना. तो फाइनली और अनफॉर्चुनेटली or fortunately we use like that. So after this we always put the comma, exactly, ताकि नेक्स्ट वाले सेंटेंस जो इंट्रोडक्टरी क्यों बोल रहे हैं एडवर्ब, ताकि जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं स्टार्ट वहीं से हो रहा है, क्योंकि उसके बाद जो हम सेंटेंस पुट करते हैं उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं. है कि नहीं? ठीक है, ओके, तो वही वाली बात हो गई. देखें आप, सो हियर इट इज, फाइनली ही टॉक टू मी. हाँ, आखिरकार उसने मुझसे बात कर ली. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन देखें आप, वी हैव सीन द ताजमहल. देखो बड़ी सिंपल बात है. अब फिर मैंने पॉज लगाया, क्या बोला, रेड फोर्ट एंड देखो अब एक चीज पूछता हूं मुझे आप, नाउ यू विल आस्क मी सर लेट मी नो वन थिंग. ये मैंने एंड लगाया, तो ये एंड के पहले मुझे कॉमा देने की जरूरत है कि नहीं है, बताओ ना सर. अरे आप पर है जी, क्या बात कर रहे सर. हाँ, आप पर है, आप दो चाहे ना दो. मोस्टली लोग नहीं देते हैं, मैं भी नहीं देता हूं, आप भी मत दीजिए. क्यों बेकार को और भी दिमाग कहीं ना कहीं उसमें डालें, नहीं डालने की जरूरत है. ठीक है, वैसे बाय द वे लेट मी टेल यू, इफ यू आर पुटिंग अप, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सफोर्ड कॉमा.
ऑक्सफोर्ड कॉमा, दिस इज एक्चुअली नेम्ड इट एज, आपकी मर्जी है, आप मत देना, ठीक है। नाउ एंड द कुतुब मीनार, ठीक है। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर। क्या नया कॉन्सेप्ट बताया सर आपने? अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन, लेट्स गो। ओके, colon. All right, so colon is a very famous one. What is the meaning of this colon and where are we using in the sentences? Colon कब, कहां, कैसे, किस तरह यूज करते हैं, आज आपको सब बताने वाला हूं colon के बारे में, ठीक है। एक वीडियो सब क्लियर। All right, so the first use, come on guys, you gotta put your mind here. देखें इधर अच्छे से। To introduce a quotation, किसी भी कोटेशन को दिखाने के लिए, अब कोटेशन क्या होता है वो तो मैंने आपको बताना है, टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं ना, वो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला मैंने केस बताया, एग्जैक्टली उसी को हम कोटेशन बोल देते हैं। टेंशन नहीं लेना है, अभी नॉर्मल रखना है, अभी आने वाला है वो, ठीक है। सो कोटेशन को, एग्जाम्पल को या किसी सीरीज को, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन को बताने के लिए, सीरीज, एक्सप्लेनेशन, कोटेशन को बताने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं। कोलन का साइन तो बना ही हुआ है, ऑब्वियसली आप चीजें देख सकते हैं, ठीक है सर, ऑब्वियसली वी कैन सी दैट। तो पहला तो यही हो गया, ठीक है। सेकंड कहां यूज कर सकते हैं? टू मेंशन द टाइम और रेशियो। रेशियो जैसे 2:3 करते हैं कि नहीं करते, बताओ आप। हाँ सर करते हैं, तो वही तो है, ये कॉलन ही तो है, कुछ और नहीं है, ठीक है जी। और टाइम बताने के लिए आपने पहले बता दिया था, ओके सर, ठीक है। नाउ सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस। व्हाट आर इंडिपेंडेंट क्लॉसेस? वेल, इट कम्स इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, लाइक डिपेंडेंट क्लॉसेस, इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, ये सब बताऊंगा। अभी इतना समझो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, जैसे आप इंडिपेंडेंट है आज, है कि नहीं? नहीं है, अरे तो करे कुछ, you gotta do something guys, do it. I know that you have a lot of energy, you have a lot of motivation and you can do a big thing or a kind of gigantic thing in your life. So just don't wait for anyone else, you know, just give it a try man, give it a shot, okay? You are good to go, I know that. Okay, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े, मुझे पता है इस बात के। चलो, सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, किसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। ओके, कैसे? अब एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहानी क्या हुई? कोटेशन को दिखाने के लिए, एग्जांपल को दिखाने के लिए, सीरीज को दिखाने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए, टाइम दिखाने के लिए और क्या, रेशियो बताने के लिए हम यूज करते हैं। बाकी इंडिपेंडेंट क्लॉसेस की बात तो हो ही गई, इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट, आ जाए, देखिए। सो एग्जाम्पल गाइस, ओके, देखें आप। सो एग्जाम्पल इज, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता हूं। दिस इज द फर्स्ट क्लॉज, ओके, दैट हैज नो रिलेशन विद द अदर क्लॉज। नाउ माई स्टोमक इज फुल, देखो आप किसी को बोलते हो माई स्टोमक इज फुल, इट इज अंडरस्टूड है, और आप ये बोलते हो आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, ये भी अंडरस्टूड है, ठीक है ना। तो इनसे कोई रिलेशन नहीं है, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। अभी इंडिपेंडेंट में नहीं जाना, इफ आई एम गोइंग टू टीच यू दिस वन, इट विल टेक द होल टाइम, ओके। ये खुद में कम से कम इसकी 4-5 पार्ट्स वाली वीडियो बन सकती है, पता है, इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कम हियर गाइस। जॉन हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, जॉन के पास सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं आपको वो सीरीज बताऊंगा जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जितनी जितनी इंग्रेडिएंट। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉलन लगा दिया यहां पास, देखो आप, है कि नहीं। अब मैं आपको पूरी इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूं। मिल्क, है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, कॉमा, कॉमा मेरे साथ था क्या, फर्दर, जब हम पॉज देते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन बताने के लिए तभी तो करते हैं। तो देखो मिल्क हो गया, potatoes हो गया, yes or it's not potatoes, it's potatoes, and onion, exactly guys, am I right? Onion, it's not onion. If you're gonna just speak like that, it's totally wrong, okay? It is pronounced as onion, ठीक है, potatoes, ठीक है। तो मैं ऐसे डिस्क्राइब किया, तो मतलब एक सीरीज बताने के लिए जो कि कॉमा कॉमा यूज करके बताया, लेकिन इन सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, कॉलन, टू डिस्क्राइब दैट, ठीक है। ओके सर, ऑलराइट, ही सेड। अब देखो मैंने क्या यूज किया बस कॉल। अब आपने अगर नरेशन वीडियो देखी, नहीं देखी, ओहो थक गया, अब मैं बोलूंगा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा, जाओ फिर। लेकिन ये इजी है, समझ में आ जाएगा। देखो कॉलन कब पुट करेंगे आप, जब इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं ना, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जो उसकी बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा से रख देते हैं, एग्जैक्टली। तो यही बात है, देखें आप, ठीक है। सो ही सेड कॉलन, यू कैन डू दैट, ओके, कॉलन। और आपको एक चीज और अच्छी बताता हूं, इस वीडियो को लाइक करना है अगर मैं ये चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। आप यहां पास कॉलन भी यूज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, और आप यहां कॉमा भी यूज कर सकते हैं जी, है कि नहीं। हां, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।
either you can use colon, either you can use what, comma, or if you don't want to use both of them, it's totally fine. But in the modern English communication we just put comma, not colon. Honestly saying, frankly speaking to you, ठीक है? Don't tell anyone, ठीक है? क्या मैं बोल रहा हूं? He said don't tell anyone. अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या है, ये कैसे आ रहा है, अभी सब कुछ आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना? मजा आ रहा है वीडियो को, बहुत मजा आ रहा है। अरे देखो 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 देखो, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैं आपको पढ़ाया था ना, जब मैं लिखा था टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद क्या करूं? अब क्योंकि मैं नाम पढ़ाने वाला नहीं हूं, टेंशन मतलब, अब जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? जैसे मैं 3 लिखा है। अब इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखा है पास, रेशियो टाइप, दिखा ना? कॉलन यूज किया, इसका मतलब क्या कि मैं आपको सीरीज बताने वाला हूं। सी, यू कैन सी दिस। ओके गाइस, हाँ सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम सर, टाइम तो निकल गया सर। अरे कहां निकला है, अभी देखो ना, आपकी कम्युनिकेशन इतनी बढ़िया होने वाली है ना, दैट यू आर गोइंग टू गेन द टाइम गाइस। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, ओके? देखिए आप टाइम मेंशन करते हैं 3 PM, ये यूज करते हैं 3 डॉट डॉट ऊपर नीचे, एग्जैक्टली। सो दिस इज डिफाइंड एज अ कॉलन, ठीक है? इसी तरह देखो आप 9/10 डिवाइड 9/10 को कैसे लिख सकते हैं आप मैथमेटिक्स? अरे सर हम तो एक्सपर्ट हैं। अरे हमको पता है आप मैथ्स में तो एक्सपर्ट थे ही, ठीक है? ओके गाइस, आर वी गुड टू गो? आर वी गुड टू गो? यस सर। ऑलराइट, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ द सेमीकोलन। अब सर कॉलन तो आपने बता ही दिया है, सेमीकोलन क्या रखा है सर? बस नीचे कॉमा डाला देंगे। जो डॉट था, ये देखें आप, जो डॉट था, एक तो डॉट था ही, इस पे डॉट था, इसको पकड़ के हमने कॉमा लगा दिया, दैट्स इट, है ना? सेमीकोलन। अब ये किस लिए यूज होता है आपको याद रखना है, इट सेपरेट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, दैट्स इट। बस ये इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना कहानी, है ना? अभी मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज को उससे भी कर सकते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है, कोई इश्यू नहीं है, आपका मन। लेकिन हम जनरली सेमीकोलन ज्यादा यूज करते हैं एज यू नो कंपेयर टू कॉलन। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके सर, वी गोना बी जस्ट रिमेंबरिंग दिस। ऑलराइट, एग्जांपल दिखाते हैं, बताओ। देखो, माई डॉटर इज अ टीचर, माई डॉटर इज अ टीचर, सो आई एम जस्ट गोना बी रबिंग इट आउट हियर। माई डॉटर इज टीचर। देखो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया, माई। अब ये क्लॉज क्या है? कुछ नहीं, अभी ये समझो सेंटेंस है, खत्म, सेंटेंस है, ठीक है? कि मेरी डॉटर एक क्या है, एक टीचर है, ओके? माई सन इज अ डॉक्टर, मेरा सन जो है एक डॉक्टर। देखो कोई रिलेशन नहीं है इससे, ठीक है ना? इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, अपने में ही ये मस्ती है ना? इन दोनों को कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, ठीक है? बाकी हमने क्या यूज किया है इधर, एग्जैक्टली सेमीकोलन, ठीक है? माई फादर इज एन आर्किटेक्ट, माई फादर इज एन आर्किटेक्ट, माई मदर इज एन इंजीनियर। कोई रिलेशन नहीं है सेमीकोलन से किए, तो बस सेमीकोलन का इतना ही यूज है। तो कॉलन का यूज समझना है, जो कॉलन का यूज है सेमीकोलन का, मतलब जहां जहां कॉलन रखते हैं वहां सेमीकोलन भी आप रख सकते हैं, बस एक ही केस में। तो जहां जहां आप कॉलन रखते, तो जहां जहां आप सेमीकोलन रखते हैं वहां कॉलन भी रख सकते हैं। ऑलराइट, let's go with the next one guys, that is dash. Okay, so you can see I have just given the sign in a very logical way, क्योंकि आपको चीजें समझ में आए। हालांकि मैंने लिखा नहीं है, बट ये चीज समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि जब आप डैश यूज करते हैं ना, डैश इट विल बी ऑलवेज अ बिग शाइन। ओके, देखिए ऐसा होना चाहिए, बिग हाइफन, ओके, लॉन्ग हाइफन, बड़ी डंडी होनी चाहिए, फिर स्पेस होना चाहिए, यहां पास स्पेस होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट बिलीव मी, आई एम जस्ट गोना गिव यू द एग्जांपल, यू आर गोइंग टू बिलीव मी, ओके? और इसको हम लोग बोलते हैं एंड डैश। क्या बोलते, जल्दी बताओ, एंड डैश, एंड डैश, ठीक है? दिस एंड डैश, ठीक है? एंड डैश बोलते हैं, EN मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं। इंडिकेट क्या करता है? किसी रेंज को इंडिकेट करता है या कनेक्शन को इंडिकेट करता है? किसी रेंज को या कनेक्शन को इंडिकेट करता है। ऑलराइट, ठीक है सर। एग्जांपल देखो आप, he completed his graduation in the, अब रेंज बताएंगे, देखिए आप क्या, 2012। नाउ दिस इज अ लॉन्ग लाइन, ओके, लॉन्ग लाइन, क्योंकि कीबोर्ड में आ ही नहीं रहा था यार, यू नो, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एक्सपर्टीज इनटू दैट कैटेगरी। सो 2012 से लेके अब देखो मैंने एक स्पेस दिया है कि यहां पास क्या, डिड आई गिव द स्पेस? यस, एंड 2016। तो मैं इसको अगर यहां लिख के बताता हूं 2012, ओके, देन स्पेस, it's a big line, then 2016, again space here, and then this is how it is gonna be written out. Okay, आप ऐसे मत कर देना कि इसमें हाइफन लगा दो, that will be wrong. Okay, when you are mentioning the range, you gotta put like this. और कनेक्शन भी यूज कर सकते हो, जैसे इंडो नेपाल बॉर्डर, ठीक है? Okay, so here it's a wrong. Okay guys, it's wrong, it's a border. Okay, yeah, इंडो नेपाल बॉर्डर, फाइन, देख सकते हैं आप। सो इंडिया, इंडो मीन्स इंडिया, ओके,
नेपाल मीन्स नेपाल, इंडिया और नेपाल कनेक्शन है कि नहीं, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर ऑब्वियसली कनेक्टेड है दोनों से, है कि नहीं, इसलिए कनेक्शन को भी दिखाते हैं। नाउ इसी तरह प्रिंसटन न्यूयॉर्क ट्रेन्स, ओके, सो मीन्स कनेक्टेड, ओके, प्रिंसटन एंड न्यूयॉर्क उन दोनों की ट्रेन्स, तो कनेक्शन है। इस चीज को मेंशन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। कहानी क्लियर हुई, ये बात हो गई एन डैश की। अब आता है दूसरा जो होता है हमारा एम डैश। अब इस एम डैश की कहानी ये होती है जी कि ये छोटा होता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एम डैश, ओके, वेयर वी कैन यूज कॉमा, कॉलन्स एंड पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑलराइट गाइस, यू गॉट टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। तो एम डैश मैंने आपको बताया थोड़ा लॉन्ग होता है, ठीक है। एम डैश आपका लॉन्ग नहीं होता है, और लेकिन स्पेस ऑब्वियसली हम देंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। स्पेस होना चाहिए, उतना लॉन्ग नहीं होगा, बट वी आर गोइंग टू जस्ट गिव द स्पेस, ओके। फॉर एग्जांपल देखें आप, एंड मोस्टली यूज देखें जहां हम कॉमा पुट कर सकते हैं, जहां हम कॉलन पुट कर सकते हैं, ठीक है, कॉलन्स, एंड जहां पास हम लोग पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस तो मैंने मीनिंग बताई थी, मतलब साइन बताया था स्टार्टिंग में, अभी उसके बारे में अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं, ठीक है। तो ऑल प्लेयर्स शाउटेड लास्टली, ठीक है। सो ऑल प्लेयर्स, सभी प्लेयर ने शाउटेड लास्टली, मतलब लास्ट में सब लोगों ने शाउट किया, ठीक है जी, ओके। हुर्रे, क्या शाउट किया, हुर्रे। तो अब मैं यहां पास ऑब्वियसली आई कुड हैव जस्ट पुट कॉमा एज वेल, मैं कॉमा यहां पुट कर सकता था, है कि नहीं। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एम डैश को यूज कर लिया। एम डैश मैंने बता दिया है जी, स्पेस रहेगा बीच में, ओके, बट द ओनली थिंग इज दैट कि वो इतना बड़ा नहीं होता। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नोट इट डाउन, ओके। शी गेव हिम हर आंसर, ओके। देखो ये काफी डीप डाउन टॉपिक है, ठीक है ना, मतलब अंदर, क्योंकि बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू एवरी पेजेस ऑफ द गूगल एंड आई गॉट टू नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स। तो मैं सोचा शेयरिंग दिस वन इज समथिंग दैट विल हेल्प यू इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, इन द राइटिंग पार्ट एज वेल, ओके। सो शी, वो ज्यादा कॉमन है एंड डैश, ये चीज आपको याद रखनी है। शी गेव हिम हर आंसर, उसने उसको आंसर दिया। क्या आंसर दिया, सी, नो, सो वी आर जस्ट पुटिंग अप व्हाट, डैश हियर, व्हिच इज कॉल्ड एम डैश, ओके, ओके। Alright sir, that sounds amazing. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। That is hyphen. Hyphen, a kind of very similar to dash and all these things, but यहां याद ये रखना है, बस एक ही बात है कि आपको हाइफन जब हम यूज करते हैं एक छोटा सा होगा और उसके अगल बगल स्पेस नहीं होता है, ओके। सी, वो ऑब्वियसली जब मैं कीबोर्ड में यूज कर रहा था तो वो ऐसे आ रहा था, बट स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और ये किस लिए काम आता है, अगेन इट्स जस्ट मेड फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस और कंपाउंड वर्ड्स, यानी किसी भी दो सेंटेंस और दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। दो वर्ड्स, याद रखना इस बात को, ठीक है। ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा वर्ड्स ऑब्वियसली इट मेक्स अ सेंटेंस, नथिंग एल्स, ओके। कंपाउंड, बिना किसी स्पेस के, आई हैव रिटन दिस गाइस, ओके, बिना किसी स्पेस से, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल यू वांट टू सी, लेट्स गो विद एग्जांपल। देखें आप, देखें, सो आई एम गोना यूज द ग्रीन वन हियर। सेल्फ एक्सप्रेशन, हम ये भी लिखते हैं सेल्फ एस्टीम, यस और नो। सेल्फ एस्टीम, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत सही है, अभी मैं ये सब काम नहीं करता हूं, वैसे लाइक दैट ना। सेल्फ एस्टीम वही बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ प्राउड, उसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। सी है पार्ट टाइम, एम आई गिविंग एनी स्पेस हियर, एम आई गिविंग एनी स्पेस हियर, कम ऑन, लेट मी नो गाइस, नॉट एट ऑल, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन, 8 ईयर ओल्ड, देखो कहीं ना कहीं कंपाउंड है ना, 8 ईयर, 8 साल का, सो एक रिलेटेड है, तो उसी को कनेक्ट करने के लिए उस वर्ड्स को हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग यूज कर रहे हैं हाइफन का, बस इतने के लिए हम यूज करते हैं। वेल बिहेव, वेल नोन, ही वॉज अ वेल नोन पर्सन, ही इज अ वेल नोन पर्सन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेंसेस, ओके। सो दिस इज हाउ वी गोना बी यूजिंग इट आउट। ऑलराइट, एक चीज और, हम लोग प्रीफिक्सेस को भी लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डोंट यू बिलीव मी, क्या बात करो, डोंट यू बिलीव मी, लेट मी टेल यू हियर। ऑलराइट, देखें आप, वी नीड अ प्री प्लानिंग फॉर हिज वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। वी नीड अ प्री प्लानिंग मतलब पहले प्लानिंग करने वाला, सो प्री प्लानिंग, कनेक्ट है ना, हाँ सर कनेक्ट है, बस ऐसे यूज करना आपको। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, these things happened before the pre-enlightened era. Pre-enlightened मतलब जो enlighten करने वाला, मतलब किसी कोई भी era जो उसमें बहुत सारी चीजें हुई हों, whatever like the mark standard is, okay, उससे पहले की बातें हैं, कुछ ऐसा, ठीक है ना। So these, अभी बस आपको ये समझना, pre-enlightened, तो क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं वर्ड्स के साथ with using what, hyphen. So this is how we gonna be using it about. लेकिन एक चीज और आपको याद रखनी है,
कि वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी हम यूज करते हैं। अब वर्ड्स को ब्रेक करने का मतलब क्या, जो मैंने ऑब्वियसली एग्जांपल बताए हुए हैं, हालांकि मैंने 2 वर्ड्स में वो चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैंने उसको वर्ड्स ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कह सकते हो जैसे द 20th century was very difficult from other preceding time periods, मतलब पहले, उससे पहले जितने भी साल रहे हैं अच्छे भी थे, सही थे, बट ये आपका क्या था, ये बहुत डिफरेंट था, ठीक है। 20th century, तो 20th एक वर्ड है, ये नो सेंचुरी एक वर्ड है। अब उसको ऑब्वियसली 20th सेंचुरी मतलब दोनों एक ही साथ आने चाहिए ना, यस और नो। सो वी आर गोइंग टू ऐड लाइक दिस, एम आई राइट, एम आई राइट, अरे सर आप तो सही पढ़ा। सो यू गॉटा जस्ट नो दीज ऑल थिंग्स, ओके गाइस, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, ही इज अ 9-year-old। अब आप 9 बोलोगे, मेक सेंस, इट डज नॉट मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस, ओके। तो 9 ईयर, क्या ईयर, ओल्ड, ओके। तो ये वर्ड्स ब्रेक जो होते हैं ना, इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। मैंने बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया, प्रीफिक्स के लिए बता दिया, ठीक है। 2 वर्ड्स कनेक्शन के लिए मैंने बोल दिया, तो वर्ड ब्रेक, कनेक्शन, प्रीफिक्स, यही सब, ठीक है, ठीक है। हाइफन यूज करते हैं, हाइफन बहुत कॉमन है यार, यू शुड बी यूजिंग इट आउट, ओके, इन द राइट वे, इन द प्रॉपर वे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन इज पैरेंथेसिस। वेल, काफी कॉमन है, आप जानते हो, मुझे पता है आप इसमें एक्सपर्टीज रखते हो सर, पैरेंथेसिस, ठीक है ना। एक तो हम यूके में यूज करते हैं, एक यूएस में, तो आपके लिए दोनों कॉमन है, बट हम लोग ज्यादातर इसको ही प्रेफर करते हैं। राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इन अ मैथमेटिक्स, यस और नो, आर वी यूजिंग दिस? सो आपको इतनी बात याद रखनी है। तो चलो देख लेते हैं कैसे, किस तरह यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, पैरेंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पैरेंथेसिस, ठीक है, ओके। सो दैट्स अ round bracket, nothing else, round bracket. Now the next one is braces, which is also called curly brackets, ठीक है, देख सकते हो आप ऐसे curly, यही बनाते हैं ना जी, okay, so this is called curly bracket, and the next one is square bracket, which is also called brackets, ठीक है, उसको braces बोलते हैं, इसको brackets बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों यूज कब करते हैं हम लोग, all three are used for providing extra information, ठीक है। इतनी सी बात है कि जब भी आपको extra information देनी है तो आपको इनका यूज करना है, खत्म कहानी, खत्म कहानी। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी हाँ, देखो एग्जांपल, देखो आप एग्जांपल, सी गाइस, 2 फ्रेंड्स हैव प्रिपेयर्ड फॉर द ओलंपिक्स। 2 फ्रेंड जो हैं वो लोग प्रिपेयर हो चुके हैं ओलंपिक के लिए, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन वो 2 दोस्त कौन, मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, अरे मन कर रहा है देने दो, आपको वैसे भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो देते ही रहता हूं, राम एंड श्याम, राम और श्याम, ठीक है। तो इनका यूज करके मैं क्या बता रहा हूं, ऑब्वियसली आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट, आई एम जस्ट गिविंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली। तो ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है सर, कहानी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आशो, ओके। सो वाज़न्ट शी देयर व्हेन यू अराइव्ड, यानी जब आप पहुंच गए, क्या वो वहां नहीं थी, तो किसकी बात चल रही है, सो आई एम गोना गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सो आई कुड यूज इट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट 2। अभी मैंने आपको कौन सा दिखाया, ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं स्क्वायर ब्रैकेट। सो द लेक्चरर, सो सी इज अ लेक्चरर, दैट व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो लेक्चरर की बात हो रही है, समझ गए आप। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कितना इजी है, इसमें कोई भी बड़ी बात है ही नहीं है, समझ गए आप। और मैंने यह भी बताया कि पैरेंथेसिस को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते, किससे, अभी मैंने पीछे ही बताया है, भूल गए, अभी जाएं और उसको देखें, ठीक है, पॉज करें, पीछे जाएं, देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है जी। तो इजी है, एग्जैक्टली गाइस। नाउ आई एम नॉट गोना वेस्ट एनी टाइम इनटू दैट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, विच इज एलिप्सिस, ओके। एलिप्सिस क्या होता है, इट इज एलिप्सिस, एलिप्सिस, ठीक है। एलिप्सिस क्या होता है, 3 डॉट्स, जस्ट यू नीड टू गेट दैट इनटू योर माइंड। 3 डॉट, 4 डॉट भी कर देते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा मत कर देना, 2 भी नहीं, 2 और 4 से ज्यादा गलत है, यानी 5 गलत है। ओनली इधर 3 डॉट गाइस, ओके, और यू कुड यूज व्हाट, 4 डॉट्स, ओके, सी 3 डॉट या आपका 4 डॉट, ठीक है, एक ही लाइन में है, ये चीज याद रखना, ओके। सो व्हाट डू वी डू दैट, देखो जब हमारे पास, जब हम इंग्लिश में बहुत बात करते हैं, when we have a lot of things to speak on but those things are not kind of relevant, you know, I mean वो relevant informations नहीं है, तो उनको हम लोग omit कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। कौन बोलता है यार, तो उसके लिए हम डॉट डॉट कर देते हैं, लाइक ब्ला 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 बोल देते हैं ना इंग्लिश में, है कि नहीं। उसी तरह कुछ समझो कि अब राइटिंग में तो आप ब्ला ब्ला नहीं लिख सकते हो ना, BLU ब्ला ब्ला ब्ला, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। उसके लिए हमने बना दिया क्या, एलिप्सिस। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना मजेदार टॉपिक। तो आपकी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो क्या करना है, इंडिकेट एन ओमिशन, ओमिशन को बताते, जैसे एग्जांपल देखो, ही स्टार्ट्स काउंटिंग, ठीक है, कॉमा, फिर उसके मैंने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमर्स पुट किया। इन्वर्टेड कॉमर्स अभी आने वाला है आपका, क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखें आप,
सो ही स्टार्ट्स काउंटिंग 1,2,3. नाउ अब मैं बार बार तो बताने वाला नहीं हूं लाइक 4 5 6 7 8 9 10 बिकॉज यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स. जस्ट टेक अ केस लाइक, ठीक है, अंटिल ही फिनिश्ड अप टू 10. ठीक है, अब अंटिल मैंने बता दिया ना, अंटिल ही फिनिश्ड अप टू 10, जब तक वो 10 तक नहीं आता है. तो 1 2 3 मींस डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब ऑब्वियसली है जो भी लेफ्ट नंबर्स हैं वो इनके बीच में आएंगे. इट इज अंडरस्टूड, सो यू नॉट गोना बी सेइंग ऑल द नंबर्स. दिस इज हाउ. अब तो यहां 10 की बात थी, हो सकता है 1000 की बात हो जाए, 1 लाख की बात हो जाए, तो बोलने वाले थोड़ी ना है, वो कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थोड़ी ना है, इस वजह से आप यूज करते हैं. सो टू बी कंटिन्यूड, यू मस्ट हैव सीन दिस वन. टू बी कंटिन्यूड जब भी लिखे रहता है उसके बाद आगे देखना आप 3 डॉट्स लिखे ही रहेगा. सर इट मस्ट बी रिटन. एग्जैक्टली, इफ यू नॉट गोना राइट इट डाउन, उस पर डॉट लगा दिया, इट विल बी रॉन्ग. ओके ओके, मजा आ गया सर, समझ में आ गया हमको. बस इतनी सी बात थी, आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आ जाओ स्लैश. स्लैश इज नथिंग बट आल्सो डिफाइंड एज अ ऑब्लिक. ऑब्लिक बोलते हैं. अब इसका मतलब क्या होता है, आ जाओ बता देता हूं. इट सेपरेट्स पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट वेब लिंक्स. जानते हैं www डॉट स्लैश स्लैश यूज करते हैं, या फिर HTTP, ये सब स्लैश स्लैश, यू नो, इस तरह यूज करते हैं ना. सो दिस इज हाउ फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट व्हाट आइडिया. ओके, तो उसके लिए एड्रेसेस, फाइल नेम्स, यू नो, मैथमेटिकल फ्रैक्शंस, खासकर मैथमेटिकल फ्रैक्शन के लिए स्लैश हम काफी यूज करते हैं, चाहे वो डिवाइड हो, है कि नहीं, 2/3 5/6, तो इसलिए स्लैश डालते हैं, है कि नहीं. ठीक है, देखें आप. सो वेब लिंक्स बताने के लिए जैसे मैंने बताया, विकास शुक्ला इंग्लिश, आप जाकर चेकआउट करें. एंड द नेक्स्ट वन इज 2/3, ओके, विच इज अ फ्रैक्शन. ऑलराइट, इसको हम लोग रेशियो में, मैंने आपको बताया था, ऐसा है कि नहीं, 2/3. ओके गाइस, आर वी गुड टू गो? यस सर. ऑलराइट, सो दीज आर वेरी इजी, आई नो दैट. जो बात मेन थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है. नाउ वी गोना सी द कोटेशन मार्क विच इज सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड. आ गया जी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं बताने वाला हूं. समझ गए आप? समझ गए? देखें आप. सो इसको हम लोग बोलते हैं कोटेशन मार्क. ठीक है, अभी मैंने यहां साइन नहीं बताया, सो आई एम जस्ट गोना मेक इट राइट हियर सो यू वुड अंडरस्टैंड. देखो, 2 टाइप के होते हैं. ओके, जैसे हम लोग जानते हैं कि दैट इज फर्स्ट वन इज डबल इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑन द बिगिनिंग में हम लोग ऐसे यूज करते हैं, लाइक दिस वन. ओके, एंड ऑन दी जो राइट साइड, जब वो सेंटेंस खत्म होता है तब हम यूज करते हैं क्या, लाइक दिस. अब आपको यह समझना है कि जो डॉट है बिगिनिंग में क्या होता है, ऊपर होता है, एंड जो राइट में करते हैं आप तो वो डॉट नीचे आ जाता है. सो अब इतना दिमाग तो हमारे पास होता नहीं है, लिखते समय हम जल्दी जल्दी लिखते हैं. या सुनो, वी हैव टू फिनिश द पेपर विद इन 3 आवर्स 2 आवर्स एग्जैक्टली. तो हम लोग ये बार बार नहीं करने, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपल डॉट डॉट कर देंगे, सॉरी सिंपल कॉमा कॉमा, 2 कॉमा इधर 2 कॉमा उधर कर देंगे, दैट्स इट, डन. ओके, और एक ये तो डबल इन्वर्टेड की बात. सिंगल इन्वर्टेड में क्या करते हैं, उसमें ऐसा करते हैं, देखो अगेन काइंड ऑफ डॉट डाला, जो नीचे 9 लाइक ई टाइप मैंने बना दिया. एग्जैक्टली, यहां पास उल्टा ही बना दो आप. ठीक है, लेकिन फिर अगेन वी डू नॉट हैव द टाइम फॉर डूइंग ऑल थिंग्स इन. सो व्हाट वी गोना डू, वी गोना पुट समथिंग लाइक जस्ट कॉमा कॉमा, दैट्स इट. ठीक है, बीच में हम सेंटेंस को मेंशन कर देते हैं. तो इतनी सी बात है. अभी इसके बारे में बताया इन दोनों में क्या डिफरेंस है. आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड आउट एवरीथिंग. ओके, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, ऑलराइट. सो एग्जांपल से बताता हूं आपको, जैसे कि आपने नरेशन में पढ़ा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, जो कोटेशन मार्क के अंदर जो बात होती है एकदम यू नो डुप्लीकेट कर देते थे, वो कैसे बताते थे हम लोग, उस पर फोकस डालते थे. एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं हाईलाइट करते थे. यानी यहां से क्या समझ में आता है कि हाईलाइट मीनिंग. When we want to highlight the meaning, then we got to use these quotation mark. तो इसको हम लोग स्पीच मार्क भी बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है, इन्वर्टेड क्यों मैंने बताया था आपको, इन्वर्ट हो जाता है, देखो ऐसे, फिर उल्टा बन जाता है. ठीक है, हाईलाइट मीनिंग, ये समझ आ गया. चलिए देख लेते हैं. अच्छा देखिए, एग्जाम्पल. He said, what he said? इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट. नाउ उसकी बात, कही हुई बात को मुझे एकदम कॉपी करके रखनी है, फोकस डालना, हाईलाइट करना है. व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना बी जस्ट डू यूजिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास विच आर जस्ट लाइक दिस. ओके, देखो ये तो मैंने ऑब्वियसली यूज किया है क्या, कीबोर्ड. सो इट इज जस्ट रिटन इन द नाइस वे, लेकिन आपको जब यूज करना है तो ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, सो मैंने नॉर्मली यूज कर लिया, देखो आप, हालांकि मैंने यहां पर उल्टा से ऐसे किया है, लाइक दिस. ओके, एंड देन हियर लाइक दिस. सो ऐसे कर सकते हैं, इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग. ओके, इट्स अप टू यू, बिकॉज इवन द कीबोर्ड इज नॉट गोना बी लाइंग टू यू. ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है. ठीक है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है. ओके, ऑलराइट.
फाइन थैंक्स। अब मैंने ऑब्वियसली ये चीज बताई हुई है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, ये डॉट देख पा रहे हैं आप, ये डॉट इसके अंदर होगा ये बाहर होगा। दिस इज ऑल्सो द थिंग ना गाइस, लाइक जब हम एंड करते हैं, अब ये डॉट अंदर ही कर दें या बाहर कर दें, और हो सकता है क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट हो सकता था वापस, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क डॉट। ओके, देन व्हाट आर वी गोना डू? बताएं, जल्दी बताएं मुझे। ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस, अगेन आई एम गोना टेल यू, इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू राइट डॉट बिफोर the double inverted comma or after the inverted comma. It's up to you. क्या बात है सर, मजा दिला दिया। हाँ जी, आप पर है। याद करो मैंने एंड के साथ भी वो केस बताया था आपको, बताया था ना, तो वहां भी आप कर सकते हो। इट्स अप टू योर चॉइस। तो बहुत सारी चॉइस तो आपके पास है, तो आप इनका यूज ऐसे कर सकते हैं। ओके, बट हम लोग जनरली, मुझे अच्छा लगता है कि डॉट को बाहर लिखूं, इस वजह से मैं लिख देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइन थैंक्स। देखो फाइन, मुझे क्योंकि फोकस करना था, ऑब्वियसली मैंने कॉमा उसमें डाला। ठीक है, देन so this is the main thing that I want someone to be, someone to just, put his or her observation. Okay, fine thanks। तो इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा से डाल दिया है। ठीक है, he replied in a cheerful manner। ऑलराइट, तो फिर बाकी कही हुई बात, ही रिप्लाइड, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, मेन बात क्या थी? फाइन थैंक्स। इस वजह से मैं चाहता था वो फोकस इसमें करे। दैट्स इट, डन। ऑलराइट, क्या सर हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज कर सकते हैं? देखो यार, इन प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेशन लाइक राइटिंग स्टफ वी डू नॉट डू दैट। ओके, हम लोग डबल इन्वर्टेड, किसी की कही हुई बात को एग्जैक्टली पुट करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं, लेकिन आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर सकते हैं। कब और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चलो बता देता हूं, आ जाओ, देखो आप देखो। सो यू गोना जस्ट यूज लाइक दिस। देखो मैंने ये चीज तो आपको बता दी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके, एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दिस वन। नाउ एग्जांपल देखो, जब कही हुई बात, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसा, देयर इज एग्जांपल, सी हियर, कोट इन अ कोट, कोट विद इन कोट, मतलब एक कोट के अंदर भी कोट। समझ गए आप? एक कोट के अंदर भी कोट। तो जो सबसे बाहर, जो अंदर एकदम कोट होगा ना, उसको सिंगल इन्वर्टेड से, फिर उसके बाहर वाला जो कोट है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से। क्या बोला सर आपने, समझ नहीं है? एग्जांपल देखो ना, ही सेड, नाउ दिस इज कॉमा, यू कैन पुट कोलन एज वेल, या फिर आप दोनों को पुट ना करें, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। दैट डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, जो कोट है मेन, उसको देखो आप। ही सेड, उसने क्या बोला देखो, यू कैन नॉट प्रोनाउंस, आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते। क्या प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं? अब वो वर्ड में भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा मोस्टली हम यूज करेंगे, और उसके अंदर भी कोट डाल रहे हैं, तो क्या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। वाओ सर, नाउ यू गॉट जस्ट शेयर दिस वीडियो। अभी इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही रेलेवेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ओके, सो स्ट्रैटेजिक, ठीक है। सो दिस इज द piece of information, like I believe this is a great information that you can have। ठीक है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को और डबल इन्वर्टेड कॉमा को। ओहो सर, अमेजिंग, मजा आ गया सर। बस अभी कहां जा रहे हैं? अभी तो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक बचा है जी, विच इज द लास्ट वन, एंड दैट इज नन अदर देन एपोस्ट्रॉफी। अरे सर, इसमें तो हम पहले से लाइक अपने बारे में तो हम पॉम्पस लाइक बताते रहते सबको ना कि मेरे पास ये, तो हम वैसे भी एपोस्ट्रॉफी तो काफी यूज करते हैं। तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन रुक जाए, आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन यूजेस बताने वाला हूं, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि एक यूज तो आपको पता होगा ही नहीं, है कि नहीं? देखो मुझे पता है कि आपको पता होगा कि पोजीशन के लिए हम बताते हैं, आपको पता होगा कि हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, लाइक शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए, ठीक है, वर्ड ब्रेक भी बोलते हैं उसको। तो लेकिन आपको एक चीज पता नहीं होगी, दैट्स व्हाट आई कैन प्रॉमिस हियर। डोंट यू बिलीव मी? लेट मी शो यू आउट। सो पहला तो हम जानते हैं, ऑब्वियसली वी कैन यूज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ओके, लाइक ही इज, है ना, हम क्या बोलते थे, हीज, HIS टाइप साउंड होता है, यस नो, हीज। सो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है ही इज। नाउ आई एम को am, do not को don't, exactly, they have को they've वी बोल देते हैं। अभी इसका लेसन में लेकर आने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है। कैसे आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट गाइस। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज को इट्स यूज करते हैं। ये वो इट्स वाला नहीं है, वो इट्स अलग होता है, एपोस्ट्रोफी के साथ अलग होता है। दीज आर कॉल्ड कंफ्यूजिंग पेयर। जैसे हम बोलते हैं यूर वेलकम, और हम क्या बोलते हैं, योर वेलकम। हमको लगता है दिस इज लाइक दिस, योर वेलकम, बट दिस इज 100% रॉन्ग। इट इज एक्चुअली नॉट योर वेलकम, बट you are welcome guys, that is how we mentioning, okay? So बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग
कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है ना? जैसे मैंने बोला इट्स एंड इट्स, ओके, द फर्स्ट वन इज इट्स एंड द सेकंड वन इज इट्स, ओके, दोनों में अंतर होता है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? आई एम नॉट गोना लेट यू नो राइट नाउ. आई विल बी लेटिंग यू नो बाय मेकिंग अ वीडियो ऑन टू दैट, ओके? सो जस्ट be with me. All right guys, okay sir, fine. So this is the first way of using contractions like apostrophe, okay? next one is sir अब ये वाला तो हम एक्सपर्ट ऑलरेडी है सर. पोजीशन के लिए होता है सर, बताने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए, मेरा है, ठीक है? सो माय फ्रेंड्स सिस्टर्स मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. मतलब मेरा फ्रेंड नहीं ना, मेरी मदर लाइक सिस्टर, मेरे दोस्त की बहन की मां. समझ रहे हैं आप? मेरे दोस्त की, अब जो दोस्त है उसकी बहन कि उसकी मम्मी. अरे सर हमको इतना क्या करना है उसकी दोस्त की बहन की मम्मी? अरे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जानना है. ऐसे हम यूज कर सकते हैं. लेकिन एक बहुत प्यारी चीज है. देखो यार, ऐसा माना जाता है ना कि दो कॉन्ट्रैक्शन एक ही एक सेंटेंस में नहीं आना चाहिए. सही नहीं होता, उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है. सो व्हाट आर यू गोना डू फॉर दैट? तो आप ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? माई द सिस्टर, देखो ये सेकंड वाला ना, इसको पकड़ो. सिस्टर ऑफ माई फ्रेंड मदर, ओके, फ्रेंड्स मदर. व्हाट यू गोना से? सिस्टर, the sister of my friends. इधर एक एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है. मदर, ओके गाइस, द सिस्टर ऑफ, लाइक इसको आप चेंज करते हैं कैसे? मैंने ये रील वीडियो में बताया हुआ है, नहीं देखा आपने, आपकी मिस्टेक है ना, आप जाकर देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो व्हाट यू गॉट टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट यूज द प्रेपोजिशन फॉर रिमूविंग दैट वन दैट एपोस्ट्रोफी, ठीक है? एक एपोस्ट्रोफी को आप प्रेपोजिशन के थ्रू रिमूव कर देते हो, राइट? द सिस्टर ऑफ माय फ्रेंड्स मदर, ठीक है? बाकी आप इज सफरिंग फ्रॉम दिस वॉट एवर. ओके सर, मजा आ गया. अब इसी तरह आप क्या कहते हो? राम्स कार, ठीक है? बॉयज होटल्स, ठीक है? देखो अब ये ऑब्वियसली लाइक बॉयज होटल, व्हेन आई एम सेइंग दिस बॉय, तो इसका मतलब क्या आप बताओ? देखो सिंगुलर है, व्हेन आई एम सेइंग अबाउट अ वन बॉय, एग्जैक्टली. जब मैं बॉय बोल रहा हूं, अगर मैं बॉयज बोलता तो एक अलग बात होती है कि नहीं? अभी मैं बॉयज बोल नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसका मतलब कैसे हो. देखो जब मैंने बोला बॉयज होटल, ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको. इसमें जो आप देखो, हम वैसे ही करने वाले, जैसे हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं उसके बाद एस लगा देते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब अगर प्लूरल हो, लाइक मैंने बोला बॉयज होटल्स, ठीक है, अब ये क्या वर्ड है? ये हमारा प्लूरल नाउन है. अब इसके लिए एपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे? तो ये आप पर है. देखो मोस्टली हम क्या करते हैं, जब हमको बॉयज में किसी भी प्लूरल वर्ड में एपोस्ट्रोफी लगाना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है? सीधा ये बस करना है. दैट इज मीन्स टू पुट द सिंगल कॉमा, दैट्स इट, ऑन द टॉप साइड. तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज कर लो, दैट्स इट, ओके? सिंगल कोटेशन को मैंने यूज किया, देन ये डिफाइन कर देता है कि हमने इसको एपोस्ट्रोफी में, लेकिन ये क्या है? ऑब्वियसली प्लूरल है. तो आपको आइडिया देता हूं, जैसे एक और देखो, क्योंकि मेरा नाम विकास है तो ये वाला एग्जांपल आपको अच्छा भी लगेगा. विकास कार, ओके? नाउ हियर अगेन इट्स एन ऑप्शन वेदर यू वांट टू राइट लाइक दिस और वेदर यू वांट टू गो विथ दिस, ठीक है? देखो जब प्लूरल है तो आपको यही करना है. यू कैन नॉट राइट लाइक यू नो पुट एस अगेन, ओके? जब प्लूरल होगा, प्लूरल ऑब्वियसली एस से खत्म होते हैं, तो अगर एस से खत्म है, प्लूरल नाउन है, तो आपको ऐसे करना है. लेकिन अगर सिंगुलर नाउन है तो मैंने बता दिया कैसे करना था, ऐसे ही करना था. सो यहां पास देखो सिंगुलर है. अब यहां पास एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डू लाइक दिस, सो यू कैन जस्ट डू लाइक दिस एज वेल. सी, मैंने जो भी नेम एस से खत्म होता है, ओके, जो भी नेम एस से खत्म होता है, देखो कंफ्यूज मत करो अपने आप को. अगेन आई एम जस्ट गोना बी रिपीट इट आउट. जब भी प्लूरल नाउन होगा जो कि एस से खत्म हो रहा है, देखो ये प्लूरल है, तो आप कैसे एपोस्ट्रोफी लगाओगे? सिंपल एपोस्ट्रोफी लगा दोगे, एस नहीं लिखोगे दोबारा, ठीक है? इट इज नॉट नीडेड. ऑलराइट, नेक्स्ट वन देखें आप, विकास कार, ठीक है? अब मैं विकास क्या है? ऑब्वियसली मेरा नाम एस से खत्म हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? अब मैं हूं तो सिंगुलर, प्लूरल नहीं हूं, लेकिन अब ये मेरी चॉइस है वेदर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, वेदर आई कैन राइट लाइक विकास, ओके, और आई कैन डू दैट VIKAS, ठीक है? दिस बोथ आर करेक्ट गाइस, बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर केस, ठीक है ना? एस से मेरा नाम खत्म हो रहा है ना, तो आप दोनों केस ले सकते हो, ठीक है ना? दोनों सही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर जैसे प्लूरल नाउन है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू हियर. सो वर यू नोइंग दिस वन गाइस? वर यू नोइंग दिस वन? नॉट एट ऑल ना. यही तो मैं बताना चाहता हूं यार आपको. अगर आपको पता नहीं था ना, तो अब इस वीडियो को ना दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है. अब भी शेयर करना है, इसी समय शेयर करना है, ठीक है? ओके, नाउ ऑप्शन आई हैव रिटन दैट वेल. नाउ द थर्ड फर्स्ट, देख एक और एग्जांपल है, आपको बताया नहीं शायद. हाँ यार देखो आप, लेडीज कंपार्टमेंट.
सो लेडीज में आई से ऑब्वियसली प्लूरल, एग्जैक्टली प्लूरल है, इस वजह से प्लूरल है तो हमने क्या किया, एश के बाद कॉमा यूज कर लिया इन द टॉप साइड. ओके, अदर केसेस, वेल दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. अब ये मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में बहुत इस तरह यूज होता है, ठीक है. जैसे मैंने पूछा हाउ मेनी टीज, टी वाले मतलब टी वाले जो लेटर्स हैं वो कितने हैं इस पूरे वर्ड में, ठीक है. पंचुएशन, सर हम एक्सपर्ट है सर. हाँ आप देखो अच्छे से पहले, शायद स्पेलिंग भी नहीं आपको बनी है. ओके, सो पंचुएशन, यहां पास एक टी है, दो टी है, सो देयर आर टू टीज इन दिस वर्ड. यस और नो, दिस इज हाउ वी गोना से. तो जब हमको बताना होता है कि वो लेटर कितने हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो इनके लिए आप क्या करते हो, एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हो. देखो ना हाउ वियर्ड इट विल साउंड, हाउ मेनी टी आर देयर, इट्स नॉट द वे इट इज बीइंग स्पोकन, ठीक है ना. तो हम ऐसे यूज करते हैं, हाउ मेनी टीज, ओके, आर देयर इन this punctuation. Okay, now how many ones are there in 1 2 3 1 4 1 5 1 6. All right, so इसमें कितने सारे 1 2 3 4 5 1 है exactly. So how many ones, I won't say how many one are there, that will not make sense as far as the English is concerned. So we are done with the topic guys. तो इतनी सी कहानी थी एपोस्ट्रोफी की, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है. now सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इतने सारे टॉपिक्स में आपको, मुझे पता है, यकीन है कि बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट पता चले हैं. इफ दैट्स द केस, यू गोटा लाइक दिस वीडियो, यू गोटा हिट इट आउट, फाड़ दो, जो करना है आपको करो उसको, लेकिन आपको ये वीडियो को शेयर करना है. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू put in your mind. And if you have any doubt, any complaint, anything, to let me know, you can go on to the Instagram handle page and you can hit me up, because I am so active, because I've been uploading every day a kind of very productive reel which you can watch and can get all those fruitful result in your communication skills. ठीक है, ओके. जाने से पहले एक बात और, जो इसकी वर्कशीट है, I am going to give you everything, ठीक है ना. आपको मिस्टेक्स क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, बहुत ही प्रॉपर वर्कशीट आपको देने वाला हूं. ओके गाइस, सो दैट विल बी अवेलेबल इनटू माय प्रीमियम कोर्सेस एंड यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग. बहुत सारी, थक जाएंगे आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. थैंक यू सो मच, बाय.